हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का तो चैप्टर नंबर 8 हमने शुरुआत किया था फ्रेंड्स, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड इट्स टाइप्स, जो कि हम लोग का बहुत दिनों से चैप्टर चल रहा है। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। नॉर्मली अगर आपने नहीं देखा, इसके प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट भी मैंने सॉल्व किया था, तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में एंड वीडियो सेक्शन में जाके आप ढूंढ के वहां से प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा होगा तो, स्किप किया होगा तो। एंड आज का जो लेक्चर है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आज जो सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, हेडिंग मैंने डाल के रखा है पैरेललोग्राम। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग कुछ थियोरेटिकल बातें बताने वाले हैं। दो तीन चीज बताऊंगा। सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है पैरेललोग्राम, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज होते हैं। सेकंड हम बात करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम ये भी आपने बहुत पहले सुना होगा, इसकी भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा जो पढ़ना है वो हमें काइट के बारे में पढ़ना है कि काइट क्या होता है, उसमें हम लोग क्या प्रॉपर्टीज बता सकते हैं आप लोग को। तो आज 3 थियोरेटिकल टॉपिक्स ही पढ़ना है हम लोग को। इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने आज का जो थियोरेटिकल टॉपिक है वो अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया दोस्तों, तो इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है, यानी कि जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस सेट के जो एग्जांपल्स आने वाले हैं, ये आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आपको बेसिक चीजें यानी कि कंसेप्चुअल चीजें आज के इस वीडियो में पता चल जाएगी ये 3 टॉपिक के ऊपर। इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात दोस्तों, पैरेललोग्राम की अगर मैं बात बताऊं, जैसे कि डायग्राम अगर बता सकते हो आप, ठीक है, तो पैरेललोग्राम में डायग्राम अगर मैं बताऊं तो कैसा होता है कि एक सबसे कॉमन डेफिनेशन है पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट इज द कॉमन टर्म, हम लोग हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने इसके पहले भी अगर कभी पैरेललोग्राम के बारे में सुना होगा तो एक हमेशा एक चीज बोला जाता है, यहां पे ब्लैक लाइन में स्पॉट भी किया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक में देख पाओगे अपने, जो कि है कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग द अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड एज द पैरेललोग्राम। ये हमेशा एक डायलॉग होता है। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नजर देख पा रहे हो यहाँ पे कि मैंने क्या किया है, एक अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम, यहाँ पे मैंने हाथ से ड्रॉ किया तो थोड़ा बहुत आपको प्लस माइनस दिखेगा, लेकिन आप अगर आप पेंसिल से एंड स्केल की हेल्प से आप ड्रॉ करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पैरेललोग्राम जो है वो दिखाई देगा। तो लेट्स सपोज मैं ड्रॉ किया हूं यहाँ पे A B C एंड D, ये मेरा क्या है पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम मैंने बोला, जैसा मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में बोल दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी तरीके क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसमें 4 साइड होते हैं, तो चारों साइड में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे को। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहां पे अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि AB जो है मेरा CD से पैरेलल है, करेक्ट है, ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, यानी कि जो मेरा AB है वो क्या है, मेरा पैरेलल है। पैरेलल को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना, CD से पैरेलल है मेरा AB, करेक्ट है, ये साइड में लिख सकता हूं। सेकंड में बोल सकता हूं कि जो मेरा ये वाला साइड है AD इस तरफ है, ये भी CB भी जो है इस तरफ है, तो AD और CB जो है ये भी एक दूसरे को पैरेलल है, यानी कि CB इज पैरेलल टू AD, ये भी मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे दो साइड अगर एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये हमारा सबसे पहला कंडीशन है कौन से भी पैरेललोग्राम में, करेक्ट है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कोई भी पैरेललोग्राम में कि यहां पे क्या होता है कि जो भी सामने के एंगल्स होते हैं जिसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, करेक्ट है। तो इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पे मैंने बात किया आपको कि दो पैरेलल साइड्स यानी कि दो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये तो सबसे पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है दोस्तों कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहां पे ये डायलॉग याद रखना। ये क्यों बोल रहा हूं एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यहां पे आप देखोगे, लेट्स सपोज यहां पे मैं एंगल ए बात करूं या फिर एंगल डी बात करूं, तो एंगल ए और एंगल डी को अगर मैं प्लस करता हूं तो ये कितना आएगा, दोनों को प्लस करके, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी, ये दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, करेक्ट है। वही अगर मैं बात करूं एंगल ए और ये एंगल बी को अगर मैं प्लस कर दूं, एंगल ए प्लस एंगल बी कर दूं, तो ये भी प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। वही अगर मैं बात करूं एंगल बी और ये एंगल सी की मैं बात कर लूं, तो एंगल बी को अगर मैं प्लस करता हूं एंगल सी के साथ तो ये भी 180 डिग्री आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे सी है और डी है, ये दोनों को भी अगर मैं प्लस कर दूं, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल डी को भी प्लस कर दूं, तो ये भी हमें 180 डिग्री मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर जो भी एंगल एक दूसरे के बाजू बाजू में है तो वो दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ए और डी को प्लस करूं तो ये दोनों 180 होंगे, या फिर मैं ए और बी को प्लस करूं तो भी 180 डिग्री होंगे, बी और सी को प्लस करूं तो भी 180, या फिर सी और डी को प्लस करूंगा तो भी 180 डिग्री रहेंगे। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी पढ़ा कि दोनों अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ा हमने कि एडजेसेंट एंगल यानी कि बाजू बाजू में जो भी एंगल्स होते हैं वो दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। तीसरा और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है
कि यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये जो एंगल ए नजर आ रहा है और एंगल सी है, एक दूसरे को अपोजिट है ना, सामने सामने, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि एंगल ए एंगल सी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल बी एंगल डी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये आपको याद रहेगा, उम्मीद करता हूं ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट एक प्रॉपर्टी ये बचा है कि अगर मैं डायगोनल्स को ड्रॉ करूं, लेट सपोज मैं डायगोनल्स ड्रॉ करता हूं एसी और यहां पे डीबी, तो अगर पैरेललोग्राम के अंदर अगर कोई भी डायगोनल्स ड्रॉ किया होता है तो वो दोनों डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे फाइनली कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम। करेक्ट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही क्लियर हो गए होंगे। एंड जब भी आपको कोई पूछता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताओ, तो ये सब प्रॉपर्टीज जो आज हमने डिस्कस किया ये आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये तो बात हो गई सबसे पहला टॉपिक यानी कि पैरेललोग्राम की। करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया हमारा पहला थ्योरेटिकल टॉपिक जो कि आज हमें पढ़ना था। अगला जो टॉपिक है आज जो हमें पढ़ना है वो है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम की कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे डिस्कस किए हुए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो लेट्स रब दिस फास्ट, फिर हम लोग हेडिंग डालते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ जिसका नाम है यहाँ पे ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम इसके पहले भी आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। सेकंड टॉपिक हेडिंग डाल लेते हैं जिसका नाम है यहाँ पे ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम। ओके, तो क्या होता है ट्रेपेजियम। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं कि किस तरह से दिखता है ट्रेपेजियम। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख पाओगे अगर आपके पास हाथ में टेक्स्ट बुक है, तो लगभग इस तरह से डायग्राम होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये आपका होता है लगभग ट्रेपेजियम इस प्रकार का। और इसमें एक खास बात ये होता है, मैं आपको बता दूं, लेट सपोज पहले मैं आपको इसका नाम लिख के दिखा दूंगा, दैट इज है एक्स वाई एंड जेड एंड इसका नाम है डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड लेट सपोज इसका नाम है। तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन क्या बोलता है कि इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही अपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और दूसरा दोनों साइड नहीं होते हैं, तो वो केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसके पहले जो पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या था, दोनों के दोनों अपोजिट साइड्स क्या थे, पैरेलल थे। ठीक है ना, ऊपर वाला नीचे से पैरेलल था, ये साइड वाला लेफ्ट वाला राइट से पैरेलल था, ये हमने देखा था। बट यहां पे आप नोटिस करोगे तो डब्ल्यू जेड जो है यानी कि ऊपर वाला जो साइड है वो नीचे वाले साइड से पैरेलल है, यानी कि अपोजिट साइड यहां पे पैरेलल तो है पहला वाला, लेकिन यहां पे आप देखोगे कि डब्ल्यू एक्स एक साइड हो गया और दूसरा है जेड वाई। ठीक है ना, वाई जेड बोलो जेड वाई बोलो, ये अलग साइड है, यानी कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि इस कंडीशन में यानी कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड जो होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो इफ और इफ ओनली वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन केस ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। करेक्ट है दोस्तों। तो ये पहला प्रॉपर्टी था ट्रेपेजियम को पहचानने के लिए यहां पे। और अगर बात करें कि ट्रेपेजियम के केस में क्या होता है कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वही सिर्फ 180 डिग्री होता है। तो यहां पे एक चीज बोला हुआ है कि यहां पे W और X, ठीक है, यहां के जो W और X होंगे यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दैट इज एंगल W प्लस एंगल X, ये दोनों प्लस करके 180 डिग्री होगा। करेक्ट है, ये वाला हो गया। एंड दूसरा जो है आपका Y और Z, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा Y प्लस एंगल Z, ये दोनों को प्लस करके ही 180 डिग्री आएगा। और कोई भी एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा। तो ये दूसरा फर्क है पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम में कोई भी साइड को प्लस कर लो, बस एडजेसेंट होने चाहिए, यानी कि WX को प्लस करो या फिर XY को प्लस कर लो, YZ को प्लस करो, ZW को प्लस करो, कोई भी साइड को आपस में, कोई भी एंगल को आपस में प्लस करो तो वो सप्लीमेंट्री होंगे यानी 180 डिग्री होंगे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बोला है कि ये साइड वाला दैट इज WX एंड ZY, ये दोनों को ही अगर मैं प्लस करूंगा तो ही सिर्फ 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है पैरेललोग्राम से। तो ये दूसरा तरीका है ट्रेपेजियम को आइडेंटिफाई करने का एंड ये उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। क्लियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा और क्लियर कट बोल के रखा है कि ट्रेपेजियम के केस में क्या होता है, आउट ऑफ द 4 पेयर, चारों जोड़ी जो बनती है, आउट ऑफ द 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल सिर्फ 2 ही क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि ये चारों में से सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, दैट इज W और X बन रहे हैं और Z और Y ही सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, यानी कि 180 डिग्री बन रहे हैं, बाकी दूसरे सप्लीमेंट्री नहीं बन पाते। तो ये तो हमने बात कर लिया दोस्तों ट्रेपेजियम के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ट्रेपेजियम एंड क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं और कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक पैरेललोग्राम को और एक ट्रेपेजियम को। क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक जो कि आखिरी टॉपिक है इस पर्टिकुलर लेक्चर का दोस्तों, जिसका नाम है थ्योरेटिकल टॉपिक काइट। ठीक है, तो काइट क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हम लोग का आखिरी इस पर्टिकुलर लेक्चर का टॉपिक। ठीक है, तो फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं एंड फिर हेडिंग डाल देंगे हमारा तीसरा टॉपिक जिसका नाम है काइट। ठीक है, तो काइट क्या होता है,
जरूर से आपने बचपन में पतंग उड़ाया होगा दोस्तों। तो जो काइट का शेप होता है, आपने देखा होगा काइट का शेप, वही सेम यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि किस तरह से उसका शेप होता है और क्या उसकी खास बात है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले काइट। ठीक है, डाल दिया मैंने काइट। और क्या डायग्राम होता है, सबसे पहले वो डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द डायग्राम ऑफ काइट। ठीक है, इस तरह से आपने जरूर से देखा होगा काइट, बचपन में उड़ाया भी होगा बहुत सारे काइट। ठीक है, लगभग मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बना है, लेकिन आप लोग सीधा करके बना दो। आप लोग अपने बुक में जो आप स्केल से यूज करोगे तो आपका प्रॉपर बनेगा। हाथ से बना रहे हो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये फ्रेंड्स हर बार। जैसे कि इसका नेमिंग जो है सबसे पहले दे देता हूं। इसका नेमिंग क्या दिया हुआ है, दैट इज ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, बीच वाला पॉइंट जो है ये ई है। ठीक है, ये ई पॉइंट है। तो इसके क्या प्रॉपर्टीज है, डायग्राम तो आपने देख लिया कि काइट किस तरह दिखता है और आपने देखा भी होगा, डायग्राम नहीं भी बनाता तो भी आपको पता है काइट किस तरह दिखता है। ठीक है ना, लगभग उसका एक तरीके से काइट जैसा शेप है। इसको एक तरीके से हम लोग बहुत अलग ही डायमंड लेवल का शेप बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो काइट होता है इसकी एक खास बात ये है, इसका एक डेफिनेशन बोला है। क्या बोला है कि इफ वन डायगोनल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये चीज कि काइट में आप देखोगे तो इफ वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल, क्लियरली बोल दिया कि एक डायगोनल अगर दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल में, तब उसको हम लोग काइट बोलते हैं। तो यहां पे आप देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं। तो यहां पे एक डायगोनल हमारे लिए क्या है, बीडी। ये बीडी क्या है, ये लाइन दिख रहा है आपको सीधा वाला, ये जो बीडी लाइन है वो क्या है हमारे लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एंड दूसरा वाला जो डायगोनल दिख रहा है ये एसी वाला। ठीक है, तो ये जो बीडी वाला लाइन है और जो एसी वाला लाइन है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है क्या, यस कर रहा है। आप देखोगे यहां पे तो ये बना रहा है यहां पे 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री बना रहा है, यहां पे भी 90 डिग्री एंड यहां पे भी 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों डायगोनल आपस में जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बना रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री बना रहे। तो अगर ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक डायगोनल दूसरे वाले डायगोनल के साथ परपेंडिकुलर फॉर्म करता है, यानी कि 90 डिग्री बनाता है, तो वो केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर फिगर क्या होगा, वो होगा काइट। क्लियर है, तो ये था पहला प्रॉपर्टी काइट का, दोनों में से एक डायगोनल दूसरे को परपेंडिकुलर बनाएगा। क्लियर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये हो गया एक प्रॉपर्टी। और भी कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इसमें से जो एडजेसेंट साइड होंगे तो दोनों पेयर में से वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि आप देखोगे कि ये ए बी जो है, यहां पे मैं लिख के दिखा दूं आप लोग को, दैट इज आप देख पाओगे कि ये जो ए बी है वो किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, उसके अपोजिट वाले यानी बीसी से। तो आपको ए बी जो है वो बीसी से कॉन्ग्रुएंट होगा। और यहां पे आप देखोगे तो एडी जो है यहां पे सीडी से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीडी। तो क्या बोला है वहां पे, दैट इज यहां पे क्लियर कट बोल दिया है कि दो पेयर यानी कि दो जोड़ियां जो होती है एडजेसेंट साइड, बाजू बाजू की साइड जो होती है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होती है। जैसे कि ए बी के बाजू में कौन है, बीसी है, तो ए बी और बीसी आपस में एडजेसेंट साइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वैसे ही एडी के बाजू में कौन है, डीसी है, तो ये दोनों बाजू बाजू के साइड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब आगे बात कर लेते हैं, ए बी परपेंडिकुलर बीसी, एडी परपेंडिकुलर सीडी, ये दो चीज हो गया। क्लियर है, अब आगे एक प्रॉपर्टी और बोला है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक ही जोड़ी जो अपोजिट में होती है एंगल की वो क्या बनाती है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बनाती है। लेट्स सपोज यहां पे ये जो एंगल बी दिख रहा है और ये जो एंगल डी दिख रहा है, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, यहां पे वही चीज हम लोग को यहां पे बताने की कोशिश की है कि दैट इज एंगल बी ए डी एंड एंगल बी सी डी, ये क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे और बाकी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे एंगल ए बी सी जो है वो थोड़े से बड़ा दिख रहा है आपको, और एंगल ए डी सी है जो थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा है। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, दैट इज बी ए डी और ये बी सी डी, यानी कि यहां पे मैं लिख के दिखा दूं, दैट इज एंगल बी ए डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ी यहां पे क्या बन रही है, कॉन्ग्रुएंट बन रही है एंगल के केस में। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है काइट के केस में। क्लियर है, तो काइट की तीनों प्रॉपर्टी क्या हुए, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये था कि दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखा कि एडजेसेंट साइड जो होते हैं यानी कि बाजू बाजू के साइड्स होते हैं ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड तीसरा हमने देखा कि एक दूसरे के सामने वाले अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को यहां पे कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं और सिर्फ एक ही जोड़ी बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। तो ये दोनों ने बना लिया, बस हो गया, ये दोनों आपस में नहीं बनाएंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। एंड उम्मीद करता हूं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक काइट जो आपने पढ़ा ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड आज जितना भी हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा दैट इज ट्रेपेज पैरेललोग्राम पढ़ा, उसके बाद ट्रेपेजियम पढ़ा एंड उसके बाद हमने काइट पढ़ा। तो ये तीनों के तीनों जो थ्योरेटिकल टॉपिक थे, जो कि अगेन मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों का कंसेप्ट अगर आपको पता है, क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको पता है, तो
आने वाले जो है सॉल्व एग्जांपल्स है जो कि मैं अगले लेक्चर में कराने वाला हूं, तो आपको बहुत ही आसानी से एंड बहुत इजीली आप कर पाओगे दोस्तों, इतनी पूरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसमें हमने देखा दोस्तों 3 पर्टिकुलर टॉपिक थ्योरेटिकल बेस पे, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का जो लेक्चर वीडियो है ये आपको पसंद आएगा दोस्तों। प्लीज अपनी राय, अपनी सजेशन जरूर से कमेंट करके बताना कैसा लगा है आप लोग को। एंड दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ, फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।